तो कल अपन ने कितना पॉलिनोमियल पढ़ लिया था? एक तो अपन ने पढ़ा था श्रीधराचार्य फॉर्मूला, नाम नहीं बताया था मैंने, लेकिन अपन ने क्या पढ़ा था? एक्स की वैल्यू निकाली थी 2। कौन से फॉर्मूले से? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। एक बार उसको शॉर्ट रिवाइज करा देता हूँ, जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। तुमने हो सकता है कर लिया हो सकता है नहीं किया हो, तुमसे उम्मीद तो मेरे को कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी वापस कराते हैं एक बार। सबसे पहले a हटाना है तो अपॉन a कर देंगे, बहुत बढ़िया बात है। चलो इतना तो पता है, a कर दिया, इसमें 0। जो भी x की टर्म है और जो x² की टर्म है, इन दोनों को तो यहीं रखना है, और जो कांस्टेंट टर्म है इसको उठा के उधर ले जाओ। तो प्लस का c अपॉन इसी लाइन में ले जाता हूँ, प्लस का c अपॉन है, यहाँ पे जाके क्या हो गया? माइनस का c अपॉन है। ठीक है, अब इसी लाइन में मुझे कुछ ऐड करना है दोनों तरफ। क्या ऐड करना है? जो भी x की टर्म है उसका हाफ करके स्क्वायर ऐड करना है। तो x की टर्म क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? b अपॉन है। तो b अपॉन ए का हाफ क्या हो जाएगा? b अपॉन 2 है। देखो किसी भी चीज़ का अगर हाफ करना है, जैसे 1/2 है, उसका हाफ करना है तो नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो ऊपर वाले को 2 से डिवाइड कर दो, या नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 1/4, इसका हाफ 1/2 का हाफ 1/4। ठीक है, या तो ऊपर वाले को 2 से डिवाइड या नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई, एक ही बात है। हाँ एक ही बात है मनी। कभी कोई जैसे मान लो ये है 6/5 है, तो इसमें जैसे नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6/10 आ गया, ऊपर वाले को 2 से डिवाइड करोगे 3/5 आ गया। अब इसको काटोगे तो भी 3/5 आएगा। तो एक ही बात है, कैसे भी करो, या तो ऊपर वाले को 2 से डिवाइड या नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई। तो a को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2a, b/2a, तो b/2a का स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, b/2a का स्क्वायर। कल मैंने यहाँ लिखा था b²/4a², एक ही बात है, यहाँ पे लिख देते हैं b²/4, दोनों तरफ एक ही बात लिख दी मैंने। ये क्या बना? ये पूरा क्या बना? a² या फिर x² प्लस 2ax प्लस a², ax प्लस a का होल स्क्वायर, ये x और ये a, x प्लस b/2a का बराबर, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया? 4a²। यहाँ पे 4a नहीं है, 4a से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 4ac। ये ऐसा कैसा? इतना समझ में आया क्या वापस से? ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? रूट। तो और रूट के साथ साथ क्या लगता है हमेशा? प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि प्लस का रूट या माइनस का रूट दोनों का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा। इसको अरेंज करके लिख देते हैं सही से, b² - 4ac अपॉन इसका स्क्वायर, इसका रूट कर ही देते हैं डायरेक्ट, यहीं पे रूट कर देते हैं। देखो 4a² का रूट अपने को पता है कितना होता है? 2a। तो ऐसा कैसा रूट कर दिया। अब इससे x की वैल्यू क्या निकल गई? x ऐसा कैसा यहीं छोड़ दो, और ये प्लस का b/2 यहाँ पे ले जाओ, माइनस का b/2a। ये 2a यहाँ पे भी है, 2a यहाँ पे भी, तो एलसीएम भी 2a ही आ गया, एक साथ ही लिख दिया 2a। प्लस माइनस रूट में b² - 4ac। ये काम करने के लिए दिया था तुमको, बस ये तुमसे नहीं हुआ। x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब x की दो वैल्यू कौन सी आ जाएगी? एक तो अल्फा और एक बीटा। x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू को क्या बोलते हैं? रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट्स। ठीक है, या जीरोस भी बोल सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे तो शून्यक, या मूल भी बोल सकते हैं, मूल। हिंदी सीखनी नहीं है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इससे अल्फा और बीटा आई अपने पास, दो डिजिट आई, एक तो अल्फा आया और एक बीटा आया। x की दो वैल्यू आ गई, अल्फा प्लस बीटा क्या आया था इससे? -b/a। अगर याद नहीं है तो कल वाला वीडियो देख लेना। और अल्फा इंटू बीटा क्या आया था? c/a। ठीक है, चलो अब इसके बाद में कुछ सॉल्यूशंस करते हैं।
देखो 2-3, ये एक तो ये तरीका है, उससे करेंगे, उसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जो अपन ने भी किया है ना, स्क्वायर में लेके आए हैं, इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और एक प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी प्राइम फैक्टर नहीं, फैक्टर मेथड, दोनों से करके देखेंगे। जैसे कोई इक्वेशन दे देता हूँ मैं करने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो 7 के दो टुकड़े क्या होंगे? स्प्लिट करोगे ना, फैक्टर करोगे, इसका फैक्टर करके बताओ। 5x प्लस 2x। 5x और 2x, बिल्कुल सही बात है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ क्या आ गया? x प्लस 5 और x प्लस 2 बन गए फैक्टर। प्लस 5 का प्लस 5 प्लस 2 का प्लस 2, x प्लस 5 x प्लस 2। इससे x की दो वैल्यू आ गई। क्या क्या आ गई x की वैल्यू? -5 और -2। इतना आता है। अब इसी क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करके, फैक्टर से नहीं करके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है। इसी क्वेश्चन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है। करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये 10 यहाँ पे चला गया, माइनस का 10, 7 का हाफ 7/2, 7 का हाफ 7/2 का स्क्वायर 7/4। 7/4, 14/4, 49/4। 7/2 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं पूछा था, हाफ पूछा था। हाफ तो 7/2 बता ही दिया। 7 का हाफ तो 7/2 बता ही दिया। आपने कहा था नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर तो दिया तो 7/2। अरे जो बीच वाली टर्म है, x वाली टर्म है, उसी का तो हाफ करते हैं। कर दिया हाफ। हाफ करने के बाद में क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कब करते हैं? स्क्वायर करते हैं। अरे पहले 7/2 कर दिया, कर दिया ना ये काम। तो उसके बाद स्क्वायर तो करो। 49/4। ये बोला कहाँ? ये तो बहुत पता ही ना, ये तो पता तो सब कुछ ही था। यहाँ पे कर दिया 49/4 और यहाँ पे भी कर दिया 49/4। समझ में आया? दोनों तरफ कर दिया 49/4। ये किसका स्क्वायर हो गया? ये तो x का स्क्वायर हो गया। x प्लस 7/2। x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। आया समझ में? ये x, ये 7/2 का होल स्क्वायर। 49 7 जो बीच में साइन है ना, प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ये x का, यहाँ पे x स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है? 7/2 का, तो 7/2 आ जाएगा। हमेशा पहली डिजिट और लास्ट की डिजिट देखनी है। और साइन किसका देखना है? बीच वाले का, 7x वाले का। इक्वल टू में एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे क्या आएगा? -40 प्लस 49। ये ऐसा कैसा? 7/2 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9/4। अब स्क्वायर हटा दिया तो रूट लगा के प्लस माइनस, याद रहेगा रूट लगा के प्लस माइनस करना। ठीक है। अब तो ये ऐसा कैसा? x प्लस 7/2, या फिर इस प्लस के 7/2 को उधर ले जाता हूँ। प्लस का 7/2 उधर गया, -7/2। इसका रूट कितना हो गया? 9/4 का 3/2। प्लस माइनस तो प्लस माइनस ही रहेगा। एक बार प्लस लगा देते हैं, एक बार माइनस। प्लस माइनस अलग अलग लिख देता हूँ। क्या आया? तो 3/2। यहाँ पे ऐसा कैसा? माइनस का 7/2। ये x की दो वैल्यू आ गई, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। एलसीएम 2 आ गया। माइनस का 7 प्लस का 3 -4, -4/2 -2, -7 -3 -10/2। तो ये दो वैल्यू आई इससे भी, और ये दो वैल्यू आई, सेम ही वैल्यू आएगी।
अब ये जो वैल्यू आई है वो क्या क्या है, ये अल्फा और बीटा है, ये दोनों वैल्यू क्या है, अल्फा और बीटा है। अब अपने को इक्वेशन, अपन को कुछ दे रखा है, अपने को क्या दे रखा है, एक तो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन में ए बी सी क्या है मेरे, 1 ए तो 1, A equal to 1 B equal to 7 बी इक्वल टू 7, equal to 10 सी इक्वल टू 10। अल्फा बीटा कितना आया, -2 और -5 आ गया इतना। अब मुझे एक बात बताओ, अभी अपन ने कुछ चीज़ लिखी थी यहाँ पे, अपन ने लिखा था अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताओ, alpha plus beta equal to -b upon a माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c upon a करो वेरीफाई, इसको चेक करते हैं। अल्फा कितना है, -2 -2 प्लस बीटा कितना है, -5 -5 बराबर माइनस ऐसा कैसा, बी कितना है 7 अपॉन ए कितना है 1 1, ये कितना आया -7, ये कितना आया, -7 दोनों बराबर हो गए, वेरीफाइड। ये भी -7 ये भी -7, मतलब अपन ने जो किया है वो सही है, आया समझ में, -7। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -2 इंटू -5 इक्वल टू सी अपॉन ए 10 अपॉन 1, तो -2 इंटू -5 -10 10 इक्वल टू 10, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, अब मुझे, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का पूरा क्वेश्चन नहीं दूंगा, सिर्फ इतना दूंगा कि लास्ट टर्म क्या आएगी। कुछ चीजें सॉल्व करते हैं अपन, कोई डाउट है हमारे, बताओ डाउट बताओ। जरूरी है कि अल्फा -2 या हो पहले या हो, नहीं 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 नहीं, अल्फा -5 भी लिख सकते हैं और बीटा -2 भी लिख सकते हैं, आपस में चेंज कर सकते हैं इसको, उससे फर्क नहीं पड़ता। -5 यहाँ पे लिख दो, -2 यहाँ पे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक ही बात है, ये डाउट अच्छा नहीं था लेकिन कोई बात नहीं। अल्फा चलो कोई सवाल देता हूँ करने के लिए, जैसे एक्स स्क्वायर, यही सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में तुमको बताना है वैल्यू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा। ये क्वेश्चन कर दो और मेरे से 10 रुपये ले लो। चलो, जो तुमने किया है वो भी सही है, तुमने अल्फा की वैल्यू क्या रख दी 5 और ये 2, 1 अपॉन 25 प्लस 1 अपॉन 4 और कितना आ गया 100, 4 प्लस 25 और 29 अपॉन 100। ये सही है, ये गलत नहीं कह रहा मैं, लेकिन इस तरह से नहीं करना होता। अगर तुमको अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी नहीं है, इसमें लिखा हुआ था सवाल के अंदर बिना अल्फा बीटा की वैल्यू निकाले सॉल्व करो, क्या तो भी कर सकते हो, क्या तुम करके देखो। चलो, जैसा तुमने कर लिया वो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें देखो नीचे क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ये तो अपने को दिख रहा है अल्फा बीटा है। अपने पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा का और एक अल्फा इंटू बीटा का, ये दो फॉर्मूले होते हैं। अल्फा बीटा तो अपने पास दिख रहा है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा नहीं दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है इनके। अगर अल्फा बीटा का स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, चलेगा, ये दोनों एक ही बात है। लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो क्या होता है, ये क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा भी तो आता है। तो जब अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है सिर्फ इतने इतने की, तो ये प्लस का 2 अल्फा बीटा तो यहाँ पे लेके जाऊंगा माइनस पर, तो क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
तो जो ये लिखा हुआ है ना ऊपर, इस ऊपर वाले की जगह ये लिख दो। ये कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दो, माइनस बी अपॉन ए। कितना है माइनस बी अपॉन ए, -7। अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए कितना है 10/1 या फिर 10। अब रख दो वैल्यू -7 और 10, तो -7 का स्क्वायर -2 इंटू 10 अपॉन 10 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर -20 अपॉन 100, 29 अपॉन 100। अब इस क्वेश्चन में तुमको ये लग रहा होगा कि इतना बड़ा किया, इससे तो वही सही था, यहाँ पे 25 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, 4 यहाँ पे आ गया, 25 यहाँ पे आ गया, 29 अपॉन 100, दो ही सेकंड में उत्तर आ गया। तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाए जिसका अपने को अल्फा बीटा आराम से निकल रहा हो, तब तो यही करना है जो तुमने किया है। लेकिन अगर अल्फा बीटा निकले ही नहीं, सवाल थोड़ी सारे ऐसे आएंगे जिसमें तुम अल्फा बीटा निकाल लोगे। कोई सवाल ऐसा भी आएगा जिसमें तुम अल्फा बीटा निकाल ही नहीं पाओगे, तब क्या करोगे, तब डायरेक्ट करना पड़ेगा इस तरह से। अब कोई सवाल ऐसा कैसे आएगा, क्वेश्चन एग्जाम में 10th में आता भी है क्या? लो देखो, एल एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस एक्स और +3 = 0, ये क्वेश्चन आ गया। अब x के कितने फैक्टर कर लो, तुम 3 ला ही नहीं सकते। इसका फैक्टराइज होगा ही नहीं, इसके फैक्टर बनेंगे ही नहीं। तुझे फैक्टर ही नहीं बनेंगे तो तुम अल्फा बीटा अलग से निकाल ही नहीं पाओगे। ना तो तुम अल्फा निकाल पाओगे इसमें, और ना ही तुम इसमें बीटा निकाल पाओगे। लेकिन अल्फा प्लस बीटा तो निकाल ही पाओगे। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -b अपॉन ए, मतलब -1, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, c अपॉन ए, मतलब 3। तो ये तो निकाल ही पाओगे ना। तो डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा से उत्तर निकालना भी आना चाहिए। अगर अल्फा बीटा निकले ही नहीं तब की बात है ये, ठीक है।